Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are into very important topic of Jainism, and under this topic we have to discuss all these points like non-historical Tirthankars, then historical Tirthankars, then teachings or you may say doctrine, belief and philosophy, Sangiti, और यू में से जैन काउंसिल्स, ओके, एंड देन डाउनफॉल। दोस्तों हमें जैन धर्म में इन पॉइंट्स को डिस्कस करना है। पहले अनैतिहासिक तीर्थंकरों को डिस्कस हमने कर लिया है, ऐतिहासिक तीर्थंकरों को भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा आज जो वीडियो होगा वो टीचिंग्स पे कहिए, टीचिंग्स पे, सिद्धांतों पे, या कहिए कि इसको हम कहेंगे डॉक्ट्रिन पे। ठीक है, तो इस पे होगा। उसके आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में मान्यताओं और दर्शन पे हम बात करेंगे जैन धर्म के। फिर हम जैन धर्म के संगीति पे बात करेंगे, जैन काउंसिल्स जो हुए थे उन पे बात करेंगे। जैसे बौद्ध काउंसिल हुए थे, बौद्ध संगीति हुई थी, वैसे जैन संगीति भी हुई। और फिर हम पतन की बात करेंगे। तो हमने आपको पहले ये तीर्थंकर, अनैतिहासिक तीर्थंकर बता दिया है, और हमने 23वें और 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और स्वामी महावीर स्वामी की बात कर ली है पहले ही। पिछले 2 वीडियो में ये बातें हो चुकी हैं। ठीक है ना। पहले हम एक बार लिंक करते हैं पिछले वीडियो से अपने आप को, वहां से उस पृष्ठभूमि से जोड़ते हैं, फिर हम आएंगे और फिर टीचिंग्स पे बात करेंगे। तो देखिए, मैंने हर वीडियो में आता हूं और पृष्ठभूमि देते हुए चलता हूं ताकि अपने आप में वीडियो जो है वो कंप्लीट लगे। देखिए, वैदिक पीरियड का समय 1500 से 600 बीसी, यानी 1500 टू 600 बीसी। ठीक है, जिसमें ऋग्वैदिक आरवीपी, ऋग्वैदिक पीरियड, या इसी को हम अर्ली वैदिक पीरियड, पूर्व वैदिक काल कहते हैं। तो पूर्व वैदिक पीरियड का समय 1500 से 1000 बीसी। ठीक है, और लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी। पूरा टाइम पीरियड 1500 से 600 बीसी, ये टाइम पीरियड है। उसके बाद हम आते हैं हमारा जो 6th सेंचुरी बीसी, मतलब 6th सेंचुरी बीसी तो यहां आ गया, लेकिन आप देखिए कि यहां पर 6th सेंचुरी बीसी का एक जब समय शुरू होगा तो ये इसे महान परिवर्तनों का काल कहा गया। इसी को बुद्धा पीरियड भी कहा गया, इसी को महाजनपद पीरियड भी कहा गया, क्योंकि 16 महाजनपद यहां पर देखने को आपको मिलेंगे। हमने वीडियो भी इस पे कर लिया है, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। 16 महाजनपदों की बात की थी उसमें, और 16 महाजनपदों में मगध जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर आता है। तो सक्सेस ऑफ मगध भी हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद सेकेंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण की बात हमने कही थी। यहां पर 600 बीसी, यानी कि 1000 से 600 बीसी, मतलब लेटर वैदिक पीरियड आते आते लोहे की जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन व्यापक पैमाने पर लोहे का इस्तेमाल नहीं था। यहां पर व्यापक पैमाने पर लोहे का इस्तेमाल यानी आयरन का इस्तेमाल होता है, और यहां पर आपको द्वितीय नगरीकरण भी देखने को मिलता है। इसके पहले पहला नगरीकरण सिंधु नदी के सहारे था, द्वितीय नगरीकरण गंगा नदी के सहारे, ठीक है, गंगा घाटी के सहारे होता है। तो ये द्वितीय नगरीकरण यहां देखने को मिलेगा, और यहीं पे आपको रिलीजियस मूवमेंट, धार्मिक आंदोलन कुछ देखने को मिलेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन जैन धर्म और बौद्ध धर्म होंगे। ठीक है, ये जो धार्मिक आंदोलन है, मैंने आपको बताया भी था कि यहां पर लोगों का लाइफ सिंपल है, लेकिन यहां पर आडंबर रहित हो जाता है, सुपरस्टिशन से भर जाते हैं लोग। यहाँ पे ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कर्म कांड होने लगते हैं, पशु बलि दी जाने लगती है, दिन भर लोग यज्ञों में और कर्म कांडों में लिप्त रहते हैं। तो लगातार ये जो है, ये समय जो है, कहा जाता है कि वैदिक पीरियड में जो उत्तर वैदिक काल का समय है, इस समय ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ गया, और ब्राह्मण तरह तरह के कर्म कांड कराने लगते हैं। लोगों का जो अंधविश्वास बढ़ने लगता है, पशु बलि दी जाती है, कृषि को इससे हानि होती है। तो इसी कर्म कांड और ब्राह्मणों के सुपरमेसी के विरोध में, एक तरह से वैदिक धर्म के विरोध में, वैदिक धर्म के विरोध में जैन धर्म और बौद्ध धर्म उभर कर आते हैं, जो इनकी खिलाफत करते हैं। वैदिक कर्म कांडों की, पशु बलि की, इसकी खिलाफत करेंगे, जिसमें कि ऐसे तो बहुत सारे धर्म आए थे, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रमुख रूप से आए थे, जिनके बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि यही प्रमुख थे। बाकी बहुत सारे धर्म आए थे लेकिन वो चले नहीं, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है वो काफी
इनको प्रमुखता मिली। बुद्धिज्म को हमने पढ़ लिया था और जैनिज्म हम पढ़ रहे हैं, जैनिज्म वाले टॉपिक पे हैं। तो यहां पर हमने बताया था, देखिए इस पीरियड को 6th सेंचुरी बीसी को इसीलिए कहा जाता है महाजनपद पीरियड भी कह लीजिए, या 6th सेंचुरी बीसी कह लीजिए, या बुद्ध पीरियड कह लीजिए, या आप सेकेंड अर्बेनाइजेशन फेज कह लीजिए, द्वितीय नगरीकरण का समय कह लीजिए, ठीक है। द्वितीय नगरीकरण क्रांति भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि इस समय को महान परिवर्तनों का काल कहा जाता है। मैंने बताया ना, महाजनपद, फिर मगध का सक्सेस, सेकेंड अर्बेनाइजेशन, लोहे की खोज से लोहे का व्यापक पैमाने पर उपयोग, ठीक है, कृषि को इससे बहुत सहूलियत होती है, गहन जुताई होती है, डीप प्लाविंग होती है, तो कृषि में बहुत ज्यादा कृषि का ग्रोथ, एग्रीकल्चर का ग्रोथ होता है, इकोनॉमी बढ़ती है, तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा आर्मी, तो धीरे धीरे आप शहरीकरण की तरफ बढ़ने लगते हैं, ठीक है। मैंने बताया पहला नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। उसके बाद वैदिक पीरियड जो कि बिल्कुल ही रूरल सभ्यता थी, हाँ, देहाती सभ्यता थी, और फिर ये सेकेंड अर्बनाइजेशन का फेज, वैदिक पीरियड के बाद द्वितीय नगरीकरण का, उसके बाद रिलीजियस मूवमेंट। तो यहां हमने जो देखा था, तीर्थंकरों को हमने देख लिया था, 1 से 22 तीर्थंकर जिन्हें नॉन हिस्टोरिकल या अनैतिहासिक तीर्थंकर कहते हैं, जिसमें ऋषभदेव के बारे में हमने चर्चा की थी और लोगों की भी चर्चा की थी, तो पहले ही वीडियो में हमने देखा था। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इनका नाम आदिनाथ भी था, ठीक है। ऋषभदेव को विष्णु का अवतार माना गया है। इस तरह से 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि को कृष्ण के चचेरे भाई के रूप में देखा गया है, तो उनको कृष्ण के समकालीन भी रखा गया है। तो हमने देखा था कि ऋषभदेव जो हैं वो पहले तीर्थंकर हैं, और सवाल ये आता है कि ऋषभदेव पहले तीर्थंकर, अगर आता है सवाल, मैंने बताया था कि पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव। पहले नॉन हिस्टोरिकल या अनैतिहासिक तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव। लेकिन अगर आएगा कि पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर, तो जो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर है। तो ये आपको डिफरेंस करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये 22 तीर्थंकर हैं, इनके बारे में जो भी जानकारी है वो कहते हैं कि भाई उसमें शंकाएं हैं, ठीक है ना, जो भी थोड़ी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है उसके बारे में शंकाएं हैं। तो इसलिए इनको हम लोग मानते हैं कि इनके इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो इसको हमको रिटर्न बहुत सारे चीज नहीं मिले हैं, तो नॉन हिस्टोरिकल कहते हैं, अनैतिहासिक। तो इसके पहले अगर तीर्थंकर की बात करेंगे तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, पहले नॉन हिस्टोरिकल या अनैतिहासिक तीर्थंकर की बात करेंगे तो ऋषभदेव। लेकिन पहले ऐतिहासिक, देखिए इनके बारे में रिटर्न रिकॉर्ड है बहुत ज्यादा, हाँ, मेन जो पढ़ना है हमें पार्श्वनाथ, और सबसे ज्यादा पढ़ना है महावीर को, ठीक है। मेन जो जैन धर्म है महावीर पे ही आधारित है, थोड़ा बहुत पार्श्वनाथ पे, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं। तो पार्श्वनाथ पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर, पहले हिस्टोरिकल तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ठीक है। उसके बाद जो कि 23वें तीर्थंकर थे, और 24वें तीर्थंकर जो हैं वो महावीर स्वामी थे, ठीक है। तो महावीर स्वामी पे हमने पिछला वीडियो किया था पूरे उनके लाइफ के बारे में, ठीक है, कि कैसे वर्धमान से वो महावीर स्वामी बन गए। तो अभी मैं बताऊंगा कुछ चीजें जो रिपीट हम करेंगे थोड़ा सा लिंक बनाने के लिए। तो तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तीर्थंकर का मतलब होता है रिलीजियस टीचर या रिलीजियस लीडर। तीर्थंकर मत जो एक तरह से सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर वो कैवल्य या पूर्ण ज्ञान को उसको मिल गई है, ठीक है ना, यानी वो ही हैज अटेन्ड द एनलाइटनमेंट, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुका है, उसको कहते हैं तीर्थंकर। वो रिलीजियस लीडर है, और वही रिलीजियस गुरु कह ले, धार्मिक गुरु कह ले, या रिलीजियस लीडर कह ले, ठीक है, या रिलीजियस टीचर कह ले, जो भी कह ले, वो तीर्थंकर होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया था। ऋषभदेव के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी कि इनके बेटे बाहुबली के बारे में, कि बाहुबली जो है, या उनको गोमेतेश्वर भी कहते हैं, श्रवण बेलगोला में 57 फीट की ऊंची उनकी मूर्ति है, स्टैचू है। अगर हम मीटर में बात करें तो करीब 17.5 या 18 फीट की वो मीटर की वो मूर्ति है। और वहां पर हर 12 साल पे एक बहुत बड़ा महोत्सव होता है, जिसे महामस्तकाभिषेक कहते हैं या महामस्ताभिषेक कहते हैं। श्रवण बेलगोला कर्नाटका में के हासन डिस्ट्रिक्ट में है, और वहां पर ये विंध्यगिरी की पहाड़ियों में है, और ठीक उसके सामने चंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं। तो वहां पे ये बाहुबली की या गोमतेश्वर की मूर्ति है। तो ये जो बाहुबली है श्रवण बेलगोला में, जिनका महामस्तकाभिषेक होता है, वो 12 वर्षों पे, ध्यान रखिएगा 12 वर्षों पे होता है।
तो वो महामस्तकाभिषेक श्रवण बेलगोला में होता है और यही वो ऋषभनाथ के ऋषभदेव या आदिनाथ के वो पुत्र थे, जो कि पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। महामस्तकाभिषेक पे मैं एक वीडियो भी बना चुका हूं। पिछला महामस्तकाभिषेक जो है वो 2018 में हुआ था और अगला 2023 में होगा, क्योंकि 2030 में होगा। ठीक है, क्योंकि ये 12 वर्षों पे होता है। पिछला हुआ था 2018 में और अगला महामस्तकाभिषेक होगा 2030 में, 12 वर्षों पे, 2018 प्लस 12 2030 में। तो ये हमने देख लिया था। पार्श्वनाथ को हमने देख लिया था कि पार्श्वनाथ जो है इनको ये अश्वसेन, काशी के राजा हैं अश्वसेन, उनके बेटे हैं। ठीक है, और समेध पर्वत पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 83 दिनों तक ये बहुत कठिन तपस्या करते हैं और समेध पर्वत पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, और उसके बाद इनके फॉलोअर जो होंगे वो निर्ग्रंथ कहलाएंगे, वो ब्लैक कपड़े पहनेंगे। इन्होंने 4 चतुर्यामी शिक्षा दी थी। हाँ, चतुर्यामी शिक्षा दी थी, जिसकी बात हम आगे करेंगे टीचिंग्स में ही। तो चतुर्यामी शिक्षा दी थी, जैसे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, यानी सच बोलना और अहिंसा नहीं करना, नॉन वायलेंस को फॉलो करना, चोरी नहीं करना, अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना और अपरिग्रह का मतलब धन कलेक्ट नहीं करना है, धन इकट्ठा नहीं करना है। वो आगे हम देखेंगे, उसमें महावीर जो है वो ब्रह्मचर्य जोड़ देंगे, तो वो इनका पंच महाव्रत कहा जाएगा, अभी हम देखेंगे। फिर महावीर स्वामी को भी हमने देख लिया था कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ये हमने बता दिया था। उसके बाद ये भी करीब 30 साल की एज में अपने भाई नंदी वर्मन से ये आज्ञा लेते हैं और चले जाते हैं, और फिर इनको घर से निकल जाते हैं और करीब 12 वर्षों तक ये तप करते हैं और करीब 42 साल की जब इनकी उम्र है उस समय इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ही अटेन्स एनलाइटनमेंट एट द एज ऑफ 42। ठीक है, कहाँ पे? तो ये जाम्भी ग्राम है, यहाँ पर एक वट वृक्ष बनियान ट्री है, जाम्भी ग्राम जो है, वहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। 12 वर्ष की जो तपस्या है उसके बारे में जानकारी मिलती है। जैन टेक्स्ट है, जैन ग्रंथ है, अचरांग सूत्र और कल्प सूत्र, ये पिछले वीडियो मैंने लिखवा दिया है। 12 वर्ष की तपस्या की जानकारी कहां से मिलती है महावीर के? तो अचरांग सूत्र और कल्प सूत्र से, ये दोनों जैन ग्रंथ हैं, ये बात है। उसके बाद 468 बीसी में इनकी डेथ हो जाएगी, कहां पे? बिहार के पावापुरी में। तो ये सब बातें थे, अब ये सब बातें हमने देख ली थी। हाँ, वर्धमान था बचपन का नाम महावीर का, बाद में इनको वर्धमान महावीर कहिए, महावीर स्वामी कहिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये महावीर हो जाते हैं। महावीर का मतलब महापराक्रमी। ठीक है, बहुत ज्यादा बहादुर, क्योंकि 12 वर्ष की कठिन तपस्या की थी। उसके बाद इनको जीना भी कहा गया। तो जीना का मतलब जैन धर्म में जो एक वर्ड आया है जीना, ये जीना से, संस्कृत वर्ड जैन जो है ये जीना से बना है। जीना का मतलब होता है कॉन्क्वेरर, यानी विनर, कॉन्क्वेरर ऑफ सेंसेस, इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर ले उसे जिन कहते हैं, जीना कहते हैं। ठीक है, विजेता। ठीक है, ये मैंने बता दिया था। तो ये सारी चीजें हमने कर ली थी। आज हम टीचिंग्स पे बात करेंगे, सिद्धांतों पे बात करने वाले हैं। उसके बाद के वीडियो में बिलीफ एंड फिलॉसफी होगा, फिर संगीति और डाउनफॉल एक ही में हो जाएगा। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं, टीचिंग्स कहें या डॉक्ट्रिन कहें, ठीक है, इस पे बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम जैन धर्म की टीचिंग्स या डॉक्ट्रिन की बात करेंगे। बेसिकली जो भी टीचिंग्स है वो महावीर स्वामी से ही संबंधित है। ठीक है, एक बात मैं बता दूं, जो महामस्तकाभिषेक की बात मैं अभी कर रहा था, मैंने महामस्तकाभिषेक पे एक छोटा वीडियो भी बना दिया है। क्योंकि महामस्तकाभिषेक इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे यूपीएससी में सवाल आ चुका है, इसलिए मैंने यहां भी चर्चा की और पिछले वीडियो में भी किया था, और इस पे एक मैंने छोटा वीडियो भी बना दिया है 25-26 मिनट का, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हम टीचिंग्स की बात कर रहे हैं या सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो देखिए, जैन धर्म के सिद्धांत को अगर हम देखें या टीचिंग्स की बात करें, तो टीचिंग्स में हम कुछ पॉइंट बना लेते हैं, उसके बाद हम देखना शुरू करेंगे। देखिए, पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद अगर हम टीचिंग्स की बात करेंगे, यहां पे लिख देता हूं टीचिंग्स। टीचिंग्स कह लें, डॉक्ट्राइन कह लें, ठीक है, हिंदी में शिक्षा कह लें। ठीक है, तो ये
ये हो गया। हम कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं, जैसे कि देखिए पहला जो होगा, ये हम बात करेंगे त्रिरत्न, इसी को थ्री ज्वेल्स भी कहेंगे, ठीक है। त्रिरत्न यानी कि थ्री ज्वेल्स, ठीक है। दूसरा स्यादवाद, ठीक, इसको मैं हिंदी में लिखता हूं, स्यादवाद बिल्कुल इसी तरह से अंग्रेजी में लिखिएगा, लेकिन हिंदी में इसलिए लिखता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। स्यादवाद, इसी को कहते हैं अनेकांतवाद, ठीक है। इसी को कहेंगे हम और नाम इसके हैं, इसी को कहेंगे अनेकांतवाद, इसी को कहेंगे सप्तभंगी, सप्तभंगी न्याय, सप्तभंगी न्याय। और यही कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है सापेक्षवाद, ठीक है। ये अभी मैं बता दूंगा, फिलोसॉफिकल चीजें नहीं बताऊंगा, कहता क्या है वो बता दूंगा, क्योंकि ये प्योरली हिस्ट्री की चीज नहीं है, प्योरली ये इतिहास की चीज है, सॉरी ये प्योरली फिलोसफी की चीज है, इतिहास की चीज नहीं है। सापेक्षवाद, इतनी चीजें इसको कहते हैं, अभी हम इस पे चर्चा करेंगे। तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात क्या होगी? त्रिरत्न, हाँ, इसको हम बाद में लिखते हैं क्योंकि यहां से रिलेटेड हो जाएगा। देखिए त्रिरत्न, फिर पंच महाव्रत, पहले लिख लीजिए पंच महाव्रता, फिर पंच महाव्रत, देन हम लिखेंगे पंच अनुव्रता, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे चार, 4 शिक्षा व्रत है, जो कि 4 है, 4 शिक्षा व्रत है, हम देखेंगे। आप ऐसे ही लिख लीजिए 4 शिक्षा व्रता, हिंदी में वैसे लिखेंगे शिक्षा व्रत, ठीक है। उसके बाद थ्री गुणाव्रता, इसको मैं हिंदी गुण व्रत, ठीक है। और छठा में ये हो जाएगा काया क्लेश, काया क्लेश, काया क्लेश। आज हम इन सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे काया 3 गुणव्रता, 4 शिक्षा व्रता, काया क्लेश की सबसे बाद में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे स्यादवाद की, स्यादवाद या अनेकांतवाद, अनेकांतवाद, स्यादवाद, अनेकांतवाद, इसी को सप्तभंगी न्याय भी कहते हैं, सप्तभंगी न्याय, सप्तभंगी न्याय। और फिर हम बात करेंगे 7वें में काया क्लेश, काया क्लेश। देखिए ये पॉइंट हैं शिक्षाओं में, बौद्ध धर्म के टीचिंग्स या डॉक्ट्रिन में, ये चीजें त्रिरत्न या 3 ज्वेल्स कहते हैं, ठीक है। पंच महाव्रत, पंच अनुव्रत और 4 शिक्षा व्रत है, ठीक है। 3 गुण व्रत है, ठीक है। और स्यादवाद, अनेकांतवाद,
सप्तभंगी न्याय, इसी को सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जब मैं अभी पढ़ाऊंगा तो लिख दूंगा। और काया क्लेश, काया क्लेश, इस पे हम चर्चा करेंगे, संलेखना विधि होती है, बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो यहां से पहले से हम शुरू करते हैं। देखिए आपको मैं बताऊं कि त्रिरत्न क्या है। देखिए कहा जाता है कि अगर इफ यू हैव टू गेट रिड ऑफ वर्ल्डली बॉन्ड, सांसारिक बंधनों से छुटकारा लेना है, हाँ, तो क्या करना है, आपको त्रिरत्नों का पालन करना पड़ेगा, या कहते हैं त्रिरत्न या थ्री ज्वेल्स, इसका पालन करना पड़ेगा। वो क्या है, देखिए राइट नॉलेज, राइट नॉलेज, फिर ऐसे मत लिखिए, इस तरह से लिखिए ताकि मुझे लिखने में सुविधा होगी। देखिए यहां से मैं लिख रहा हूं, आप अगर देखेंगे तो यहां से पहले देखिए राइट नॉलेज, ठीक है, उसके बाद राइट फेथ, ठीक है, और राइट कंडक्ट, ठीक है। राइट कंडक्ट, सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक विश्वास भी इसी को कहते हैं, और सम्यक दर्शन भी इसी को कहते हैं, और सम्यक आचरण या एक्शन भी कहते हैं इसको। कंडक्ट या एक्शन कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो देखिए ये जो चीजें हैं ये तीन त्रिरत्न हैं। कहा जाता है, महावीर ने कहा कि इफ यू हैव टू गेट रीड ऑफ वर्ल्डली बॉन्ड्स, सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाना है तो आपको इन सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। इन सिद्धांतों की बात करें तो आपको मैं बता दूं KFC, KFC राइट, तो आपको जोड़ना है, या आप इसको कहें KFA। KFA क्यों, मैं बता देता हूं। देखिए K से नॉलेज, F से फेथ, और C से कंडक्ट। C से कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब आचरण, ज्ञान, श्रद्धा, श्रद्धा इसको कहीं कहीं आपको श्रद्धा हिंदी में नहीं लिखे, सम्यक विश्वास लिखेगा, सम्यक विश्वास नहीं लिखे, कहीं कहीं सम्यक दर्शन भी लिखेगा हिंदी में, ठीक है ना। तो ये आपको अंतर समझना चाहिए। और कंडक्ट की जगह कहीं कहीं एक्शन भी लिख लेगा, आचरण, एक्शन, कर्म, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने दोनों लिख दिया, नॉलेज फेथ कंडक्ट, नॉलेज फेथ और एक्शन। अब आप इसको सीधे याद कर सकते हैं, कैसे ट्रिक अगर देखें, आपने सुना होगा, बहुत फेमस है एक रेस्टोरेंट केंटकी फ्राइड चिकन, KFC। KFC तो उसी से आपको पता चल जा रहा है, ठीक है ना, KFC केंटकी फ्राइड चिकन, आप याद कर सकते हैं। नॉलेज फेथ कंडक्ट, या KFA क्या बनता है वर्ड, खफा। खफा उर्दू का एक शब्द है, आप हमेशा सुनते होंगे उर्दू शायरी में या फिल्मी गानों में, ठीक है ना। खफा होके चले जाते हैं वो अक्सर, करूं मैं क्या, खफा होकर चले जाते हैं वो अक्सर, करूं मैं क्या, सुकून है अपने हिस्से की वफा मैंने निभाई है, ठीक है। तो इस तरह के फिल्मी गानों में भी आप सुनेंगे, शायरी में भी सुनेंगे। तो खफा एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है नाराजगी। तो देखिए ये वर्ड बन जाएगा हिंदी में, आप इसको खफा कर लीजिए, खफा, खफा से आपको याद हो जाएगा खफा। या KFC केंटकी फ्राइड चिकन, केंटकी फ्राइड चिकन इसके लिए, KFA खफा, दोनों एक ही चीज है। यहां कंडक्ट की जगह एक्शन कर दीजिए, और एक्शन कर दीजिए, और कंडक्ट लिखिए या यहां पर एक्शन कर दीजिए, दोनों चीजें हो गई, ठीक है। अब ये है क्या, सम्यक ज्ञान, शंका रहित ज्ञान, ठीक है ना। सम्यक ज्ञान का मतलब शंका रहित ज्ञान। देखिए शंका रहित ज्ञान मैं हिंदी में ही लिखता हूं, हाँ, डाउटलेस नॉलेज, ठीक है ना, शंका रहित ज्ञान। देखिए मैं दोनों चीजें बोल देता हूं, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई। डाउटलेस नॉलेज, शंका रहित ज्ञान, ठीक है, शंका रहित ज्ञान। अब शंका रहित ज्ञान जो है
वो कैसे प्राप्त हो सकता है? ठीक है, पहले तो शंका रहित ज्ञान 5 तरह के होते हैं, मैं यहां लिखता हूं, देखिए ये जो ज्ञान है शंका रहित, पहले देखिए मति, ठीक है, ये मैं थोड़ा मिटा देता हूं बाद में इसको, यहां तो ये पॉइंट यहां तक था, फिर बाद में लिख दूंगा, थोड़ा लिखने में सुविधा हो जाएगी। ये यहां तक काया क्लेश इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है ना, देखिए मति, हिंदी में ही लिख रहा हूं मति, देखिए मति, शंका रहित ज्ञान यानी डाउटलेस नॉलेज कितने तरह का होता है? मति, श्रुति, श्रुति, अवधि, अवधि, फिर मनःपर्याय, मनःपर्याय, देखिए बिल्कुल इंग्लिश में भी ऐसा ही लिखेंगे मनःपर्याय, ठीक है, मनःपर्याय और कैवल्य, कैवल्य, ठीक है। देखिए मति, श्रुति, अवधि, मनःपर्याय और कैवल्य। अब सबका मतलब क्या है? नॉलेज दैट इज जनरेटेड बाय सेंसेस, नॉलेज दैट इज जनरेटेड बाय सेंसेस इज कॉल्ड मति। MATI मति लिख लीजिएगा इंग्लिश में, SHRUTI श्रुति लिख लीजिएगा, जानबूझ के मैं लिख रहा हूं हिंदी में, ठीक है। नॉलेज दैट इज जनरेटेड बाय सेंसेस, तो इट मींस कि ये मति का जो नॉलेज है वो जनरेट होगा सेंस से, इंद्रियों से, सेंसेस से, ऐसे लिखते हैं जनरेटेड बाय सेंसेस, सेंसेस, ठीक है। सेंसेस यानी कि इंद्रियां जनित ज्ञान, ठीक है। श्रुति, श्रुति का मतलब देखिए सिंपल बता देता हूं, श्रुति का मतलब होता है सुनकर, श्रुति का मतलब सुनकर, ठीक है। बाय हियरिंग, यहां पे मैं लिख देता हूं सुनकर, सुनकर, इसका मतलब दिव्य ज्ञान, दिव्य का मतलब डिवाइन, डिवाइन नॉलेज। मनःपर्याय, मनःपर्याय का मतलब होता है दूसरों के को देखकर दूसरों की मन की बात जान लेना, हाँ, टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग्स, फीलिंग्स मतलब मन की बातों को जान लेना, उनके इमोशन को जान लेना, ठीक है, दूसरे को देखकर उनके मन में क्या चल रहा है। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं दूसरों के मन की बात जान लेना। और कैवल्य का मतलब होता है कैवलीन, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। अब जब पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा तो आप कैवलीन हो जाएंगे, ठीक है ना। कैवल्य का मतलब पूर्ण ज्ञान, जब पूर्ण ज्ञान मिलेगा फिर आप कैवलीन हो जाएंगे। तो देखिए राइट नॉलेज, शंका रहित ज्ञान, शंका रहित ज्ञान कितने तरह का है? अगर दिखाई देने में दिक्कत हो रही होगी, मैं पढ़ रहा हूं जोर जोर से, मति, मति का मतलब जनरेटेड बाय सेंसेस, इंद्रियां जनित ज्ञान, जो इंद्रियों से हमें ज्ञान मिलेगा, आंखों से देखकर, या आंखों से ही पढ़ते हैं आप, आंख भी इंद्रियों में आती है ना, या सूंघ कर, नाक से सूंघ के भी कोई ज्ञान आपको मिल गया, तो जानकारी मिल गई कि क्या चीज है ये, तो वो भी ज्ञान इंद्रियां जनित ही होंगी, ठीक है। उसके बाद श्रुति, सुनकर, ठीक है। अवधि डिवाइन, दैट इज रिलेटेड टू गॉड, डिवाइन का मतलब दिव्य ज्ञान, अचानक कोई चमत्कारिक ज्ञान आपको मिल गया, ठीक है, तो वो कहते हैं दिव्य ज्ञान। मनःपर्याय, दूसरे की बात, दूसरों को देखकर उसके मन की बात जान लेना, दूसरों के मन की बात जान लेना, इसको कहते हैं मनःपर्याय। और पूर्ण ज्ञान जो होता है उसको कैवल्य कहते हैं। तो महावीर हुए या पार्श्वनाथ हुए, जिन्होंने पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर ली और वो कैवल्य हो गए, और जो कैवल्य हो जाता है, जिन्हें पूर्ण ज्ञान मिलता है, उन्हें कैवलीन कहा जाता है। तो ये तो शंका रहित ज्ञान हो गया, डाउटलेस नॉलेज, ठीक है, जिसमें कोई शंका ना हो, ठीक है।
अब इनका आधार क्या है, कैसे मिलता है ये देखिए, इसके आधार क्या है। शंका रहित ज्ञान कैसे मिलेगा? शंका रहित ज्ञान एक तो खुद प्रत्यक्ष रूप से खुद आप करेंगे, हाँ, एक तो खुद ही मिल जाएगा, दूसरा आप अनुमान करेंगे या गेस करेंगे, ठीक है। अनुमान प्रत्यक्ष या खुद, आपने किसी चीज को देखा, आपको जानकारी मिल गई, प्रत्यक्ष खुद, उसके बाद अनुमान, किसी चीज का लगा के आप ज्ञान हासिल कर लेंगे, जानकारी ले लेंगे, या सरमन मतलब उपदेश, किसके? तीर्थंकर्स के, सरमन्स फ्रॉम तीर्थंकर्स। देखिए, शंका रहित ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? आपको खुद प्राप्त हो जाएगा, प्रत्यक्ष किसी चीज को देखेंगे उससे प्राप्त हो जाएगा, या आप अनुमान लगा के गेस करके भी शंका रहित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या उपदेश जो होंगे तीर्थंकर से, हाँ, उनको अपनाकर, उनको सुनकर आप शंका रहित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीजें थी आपको राइट नॉलेज के बारे में, ठीक है। उसके बाद राइट फेथ या राइट दर्शन, सम्यक विश्वास, सम्यक श्रद्धा या सम्यक दर्शन, ये कैसे मिलेगा? देखिए, है क्या, यहां तो आपके ज्ञान का कहां से मिलेगा? प्रत्यक्ष या खुद मिलेगा, अनुमान से भी मिलेगा, और तीर्थंकर के उपदेशों से भी मिलेगा। लेकिन तीर्थंकर के उपदेशों से कब मिलेगा? जब आप तीर्थंकर के उपदेशों का हूबहू पालन करेंगे, ठीक है ना। आप तीर्थंकर के उपदेशों का हूबहू पालन करेंगे, आप पालन करेंगे, ठीक है, किसका? तीर्थंकर्स के, सरमन फ्रॉम तीर्थंकर्स। देखिए, इसी में मैंने जोड़ दिया है। राइट फेथ की बात कब आएगी? ये जब आप, देखिए, ये तो ज्ञान का आधार है, किससे आपको मिल सकता है, लेकिन मिलेगा कब? सम्यक फेथ या श्रद्धा, हाँ, या विश्वास या दर्शन, ये कब होगा? जब आप पालन करेंगे हूबहू, जैसा तीर्थंकर कह रहे हैं, तीर्थंकर के उपदेशों का हूबहू पालन। आप यहां पे ऐसे लिख लीजिए, हूबहू पालन, हूबहू पालन किसका? तीर्थंकर के उपदेशों का, सरमन फ्रॉम तीर्थंकर। यहीं पे मैंने, अब हूबहू पालन का मतलब अक्षरशः जैसा वो कह रहे हैं, वर्बेटिम एक वर्ड होता है, इसका मतलब वर्ड फॉर वर्ड, जैसा कहा गया एग्जैक्ट वैसा ही, ठीक है ना, जैसा कहा गया एग्जैक्ट वैसा ही अक्षरशः। तो सम्यक फेथ की बात कब आती है? सम्यक विश्वास की बात कब आती है? सम्यक विश्वास का मतलब कि जब आप सरमन फ्रॉम तीर्थंकर, जो उपदेश है तीर्थंकर्स के, उनका हूबहू पालन करेंगे, तब सम्यक दर्शन की बात आएगी, ठीक है। शंका रहित ज्ञान का आधार है सरमन, लेकिन ऐसे तो मिल नहीं जाएगा, ठीक है ना, ऐसे आपको थोड़ा मिलेगा। कहता है कि इससे आपको ज्ञान मिल जाएगा, खुद मिल जाएगा, अनुमान करेंगे तो मिल जाएगा, उपदेशों से मिल जाएगा, लेकिन कैसे मिल जाएगा? राइट फेथ, जब आप तीर्थंकर के उपदेशों में अपना विश्वास जताएंगे, तीर्थंकर के दर्शनों में अपना विश्वास जताएंगे, उनके फिलॉसफी में अपना विश्वास जताएंगे, और उन्होंने जो कहा है उपदेशों में, सरमन्स में, उसका हूबहू पालन करेंगे। मतलब वर्बेटिम अक्षरशः, हूबहू का मतलब वर्बेटिम, अंग्रेजी में भी बोल दिया मैंने, हाँ, एग्जैक्टली एज सेड बाय द तीर्थंकर्स, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब राइट कंडक्ट या एक्शन, देखिए, राइट कंडक्ट और एक्शन का मतलब ये होता है, यहां देख लीजिए, ये राइट कंडक्ट या एक्शन का मतलब, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका सुख और दुख दोनों में आपका जो आचरण होना चाहिए समान होना चाहिए। ऐसा ना हो
कि आपके पास सुख आ जाए तो आप में बहुत एटीट्यूड आ जाए। कहते हैं ना कि भाई उसका दिमाग चढ़ गया है, हाँ बहुत ज्यादा सफल हो गया, आप तो उसका पैर जमीन पे नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चाहे अच्छे पोजीशन में हो चाहे आप बुरे पोजीशन में हो, आपका व्यवहार बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया राइट कंडक्ट और राइट एक्शन। और कहा भी जाता है वैसे भी सामान्य जीवन में भी कि भाई सुख हो दुख हो अपने व्यवहार को समान रखो, दूसरों से अपने व्यवहार में परिवर्तन मत आने दो। तो दैट इज कॉल्ड राइट कंडक्ट एंड एक्शन। तो ये हमने देख लिया इन तीनों को। अब आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है, मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। एक तो ट्रिक मैंने बता दिया, केंटकी फ्राइड चिकन, KFC, के से केंटकी, F से फ्राइड, C से चिकन, ठीक है। नॉलेज, फेथ, कंडक्ट। अगर आप एक्शन रखते हो KFA तो खफा, मैंने एक वर्ड बता दिया, उर्दू शायरी में यूज होता है, सिनेमा वाले के गानों में हाँ यूज होता है, तो आप इसको याद रख सकते हो। तो ये आपको मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय, कैवल्य, कैवल्य। देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में क्या करेगा कि मैच करने के लिए देगा, ठीक है। एग्जैक्ट यही वर्ड नहीं देगा, थोड़ा बहुत वर्ड चेंज भी कर सकता है, लेकिन अगर समझे हुए हैं तो ये आपको मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय, कैवल्य, कैवल्य दे देगा। इन शब्दों को जंबल वे में दे देगा। दूसरी तरफ बोलेगा सुमेलित कीजिए या मैच कीजिए करेक्टली, या इस पे ऑप्शन भी बना देगा, ठीक है ना। ऑप्शन कैसे बनाएगा? ऑप्शन नंबर 1 मति, यहां सामने लिखेगा जनरेटेड बाय सेंसेज। ऑप्शन नंबर 2 श्रुति, सुनकर। ऑप्शन नंबर 3 अवधि, बना देगा कोई टू अंडरस्टैंड अदर फीलिंग्स, दूसरों की मन की बात जाने, कहेगा कि गलत कौन है, तो नेचुरली इसका और इसका गलत हो जाएगा कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से ऑप्शन भी बना सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा। राइट नॉलेज, शंका रहित ज्ञान मैंने बता दिया, प्रत्यक्ष, खुद और शंका रहित ज्ञान का आधार के, शंका रहित ज्ञान कितने तरह का होता है? ये 5 प्रकार का है शंका रहित ज्ञान। कैवल्य पूर्ण ज्ञान है जब आप जैसे कि महावीर स्वामी ने या पार्श्वनाथ ने जिस स्थिति को प्राप्त कर लिया, ऋषभदेव ने जिस स्थिति को प्राप्त कर लिया, यानी वो उनको पूर्ण ज्ञान हो गया, वो कैवल्य या कैवलिन हो गए, ठीक है। तो ये 5 तरह के शंका रहित ज्ञान है। और ये शंका रहित ज्ञान मिलेगा कैसे, ठीक है, कैसे मिल सकता है? तो आप खुद भी प्रत्यक्ष रूप से आप खुद प्रयास करके या प्रत्यक्ष देख के आपको मिल सकता है, आपके अनुमानों से मिल सकता है, और तीर्थंकर्स के सरमन से मिल सकता है। लेकिन सिर्फ सोच लेने से तो मिलेगा नहीं, राइट फेथ आपको रखना पड़ेगा। इन सरमन्स में, इन उपदेशों में राइट फेथ रखना पड़ेगा, यानी सम्यक श्रद्धा रखनी पड़ेगी, सम्यक विश्वास रखना पड़ेगा, और या सम्यक दर्शन भी इसको कहते हैं। तो जब तीर्थंकरों के दर्शन में आपका सही विश्वास होगा तब आप क्या करेंगे? हूबहू पालन करेंगे इनके उपदेशों का, ठीक है। तो ये सम्यक दर्शन की बात हो जाएगी। उसके बाद राइट कंडक्ट या एक्शन, मैंने बता दिया कि बुरे परिस्थिति में हो या अच्छे परिस्थिति में हो आपका व्यवहार सामान्य रहना, मतलब समान रहना चाहिए। बुरे परिस्थिति में हो या अच्छे परिस्थिति में व्यवहार समान रहना चाहिए, इसको कहते हैं राइट कंडक्ट या राइट एक्शन। तो ये आपने देख लिया। अब हम बढ़ेंगे पंच महाव्रत की तरफ। देखिए ये 3 जो त्रिरत्न है, कहा गया है कि ये आपको सांसारिक बंधनों से छुटकारा दिलाएंगे, और उसके लिए आगे क्या फल, ये तो है ही, ये आपको सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाएंगे, और इसके आगे जो है हाँ इससे संबंधित कुछ चीजें हैं वो उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इससे संबंधित कुछ चीजें हैं उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, और वो क्या है? पंच महाव्रत, ठीक है ना, पंच महाव्रत। तो पंच महाव्रत हम देखते हैं कि क्या है, ठीक है। पंच महाव्रत हम देखते हैं क्या है। देखिए पंच महाव्रत, देखिए पार्श्वनाथ ने जो 23वें तीर्थंकर थे और पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर, फर्स्ट हिस्टोरिकल तीर्थंकर, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं आपको याद हो जाए, पहले अनैतिहासिक या नॉन हिस्टोरिकल तीर्थंकर ऋषभदेव, लेकिन जो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, वो पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। तो उन्होंने चतुर्यामी शिक्षा दी थी, मैंने बताया था 4 restraint, ठीक है। और इसमें इन्होंने कहा था, देखिए ये कहा था, ये चतुर्यामी शिक्षा जो थी वो थी, ये पंच महाव्रत में मैं बता रहा हूं। तो पार्श्वनाथ ने पहले 4 दिए, क्या? ट्रूथ, सदा सच बोलना है, और डोंट और नेवर टेल अ लाई, झूठ मत बोलिए कभी भी,
उसके बाद दूसरा क्या था, नॉन वायलेंस, अहिंसा को फॉलो करना है, ठीक है। तीसरा क्या है, अस्तेय। अस्तेय का मतलब डोंट स्टील, चोरी नहीं करना है, ठीक है। अपरिग्रह, 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 डोंट accumulate, डोंट accumulate मतलब धन इकट्ठा नहीं करना। परिग्रह का मतलब डोंट कलेक्ट मनी, कलेक्ट या इकट्ठा, या डोंट accumulate मनी, कुछ भी लिख सकते, डोंट accumulate मनी, धन किसी भी तरह, मनी ही नहीं, धन किसी भी रूप में, धन किसी भी रूप में, चाहे सोने चांदी के रूप में हो, जेम्स के रूप, बहुत ज्यादा धन आपको इकट्ठा नहीं करना, इसको कहा जाता है डोंट कलेक्ट मनी या धन, ठीक है ना, प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। देखिए, तो ये जो चार है ऊपर वाला, ये जो चार है, ये चार जो है ये दिया गया किसके द्वारा, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ 23rd तीर्थंकर, 23rd तीर्थंकर और पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर। इनका जो सिंबल था, या सिंबल हम कहते हैं वो सर्प, स्नेक, ठीक है ना, इनका सिंबल, प्रतीक चिन्ह। महावीर स्वामी का क्या है, महावीर स्वामी का लॉयन, शेर कहें, महावीर स्वामी का शेर कहें या सिंह कहें, ठीक है, लायन या लायन कहें, कुछ भी कहें। अब देखिए महावीर स्वामी ने क्या किया कि ये चतुर्यामी शिक्षा कहा गया, 4 वे स्ट्रेंथ, 4 वे स्ट्रेंथ, यानी कि आपको अपने आप पर इन 4 चीजों पे संयम रखना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, अहिंसा नहीं फैलाना है, अस्तेय, चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह, धन इकट्ठा नहीं करना है, और 5वां जोड़ दिया चैस्टिटी। चैस्टिटी किन्होंने, जब ये 5वां जुड़ गया तो पार्श्वनाथ में ही ये 5वां जोड़ दिया गया, और ये अब 5वां जोड़ दिया गया किसके द्वारा, ये जोड़ दिया 5वां किसने, महावीर स्वामी ने, महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी द्वारा इस 4 में महावीर स्वामी ने ये जोड़ दिया, तो इसको पंचव्रत महाव्रत कहा गया। 4 दिया, 1 2 3 4 दिया पार्श्वनाथ ने जो 23वें तीर्थंकर थे, और अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर हैं, 24th तीर्थंकर थे कौन, महावीर स्वामी। इन्होंने चैस्टिटी जोड़ दिया, इसको चैस्टिटी को आप कॉन्टिनेंस भी कह सकते हैं, चैस्टिटी को आप सेलिबेसी भी कह सकते हैं, ब्रह्मचर्य हिंदी में कहेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे सच्चाई, नॉन वायलेंस का यहां बड़ा जैन धर्म में बड़ा गूढ़ मीनिंग है। नॉन वायलेंस का मतलब सिर्फ जीव हत्या ही नहीं है। यहां कहते हैं कि भाई आपको तो मुंह से भी आपको किसी को बुरा नहीं बोलना, मुंह से भी हिंसा नहीं करनी है, ठीक है। दिमाग में भी आपको किसी के प्रति बुरा ख्याल ना, वो भी हिंसा है। अगर लाते हैं तो किसी को खराब बोल देते हैं, वो भी हिंसा है, ठीक है। तो बहुत ही जटिल था। आगे आप देखेंगे एक्चुअली कृषि को भी लेके कि अगर आप चलेंगे खेती करेंगे तो वहां बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, तो वो भी मत कीजिए। तो ये सब कारण बनी के बौद्ध धर्म, जैन धर्म के डाउनफॉल का, ठीक है। जो एक्सट्रीम अहिंसा है ना, एक्सट्रीम अहिंसा जो नॉन वायलेंस एक्सट्रीम, उसको फॉलो करने के लिए कहता है, जिसके वजह से ये डाउनफॉल का कारण बनेगा। तो जैन धर्म की 5 महाव्रत कहे जाएंगे। अब इसको या 5 रिस्ट्रेंट कह लीजिए या पंच महाव्रत कह लीजिए, ठीक है ना, पंच महाव्रत। तो ट्रूथ है, नॉन वायलेंस, अस्तेय, अपरिग्रह और चैस्टिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब पंच महाव्रत और पंच अनुव्रत, यही जो पंच महाव्रत है, हाँ, वेन पंच महाव्रत
पंच महाव्रत आर फॉलोड बाय फैमिली पीपल। फैमिली पीपल का मतलब गृहस्थ लोगों के लिए, जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं और वो जो पंच महाव्रत का पालन कर रहे हैं उसको पंच अनुव्रत कहा जाएगा। समझ गए अंतर? पंच महाव्रत और पंच अनुव्रत में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ भी नहीं है, चीजें यही है। बस पंच महाव्रत कहा गया है कि ये पालन करेंगे कौन? जो भिक्षु हो चुके हैं, संन्यास जीवन जी रहे हैं, और जब यही गृहस्थ लोग फॉलो करने लगेंगे तो जो फैमिली लाइफ में रह के जैन धर्म को फॉलो करेंगे और इन चीजों का पालन करेंगे वो कहलाएंगे, उसको कहा जाएगा पंच अनुव्रत। ठीक है, क्लियर है? अब 4 शिक्षा व्रत, इसको भी देख लेना है। ठीक है, 4 शिक्षा व्रत को हम लोग देख लेते हैं। इसको मैं मिटाता हूं फिर देखते हैं। आइए अब देखते हैं 4 शिक्षा व्रत। अब ये क्या है? 4 शिक्षा व्रत। देखिए हिंदी में लिख रहा हूं, देशाविरति। देशाविरति पहला, प्रोपोद्योपवास। ठीक है, प्रोपोद्योपवास, वयावृत्ति, वयावृत्ति, सामयिक वृत्ति। बस इसी तरह से आपको लिख देना है। देशावृत्ति, प्रोपोद्योपवास, वयावृत्ति, सामयिक वृत्ति। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब देखिए देशावृत्ति का मतलब क्या है। देखिए समझिएगा, देशावृत्ति का मतलब आप तय कर लीजिए कि आखिर आपको कितनी दूरी चलनी है जीवन में। आपका आपने क्या निर्धारित किया है अपने लिए। एक लिमिट निर्धारित कीजिए कि जीवन में मुझे यहां तक जाना है, ये कार्य करना है और यहां तक जाना है। ठीक है, तो लाइफ में अपना लिमिटेशन तय कर लीजिए। ठीक है, फिक्स द लिमिटेशन, एक वर्ड लिख लीजिए, फिक्स द लिमिटेशंस। अपनी सीमाओं को निर्धारित कर लीजिए कि जीवन में मुझे यहीं तक जाना है। ठीक है ना, इतना ही आगे बढ़ना है, इतना ही पैसा कमाना है, जो भी है। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये आप निर्धारित कर लीजिए कि कहां तक जाना है। पहली बात, उसकी एक सीमा तय कर लीजिए। प्रोपोद्योपवास, फॉलो द व्रता, व्रत का पालन करना, व्रत का पालन। वयावृत्ति, अब देखिए वयावृत्ति का मतलब कहता है भाई कि दान, आप में दान देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, आप में दया होनी चाहिए, आपको भिक्षा देना चाहिए। तो इसको आप इंग्लिश में लिखिए, डोनेशन, कंपैशन, काइंडनेस, हाँ, एम्स, ALMS, भिक्षा, डोनेशन, जो भी कह रहे आप, तो वो आप में ये प्रवृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, जैन धर्म ये बताता है आपको। और सामयिक वृत्ति, ठीक है, सामयिक वृत्ति में कहता है कि दिन भर में 3 बार अपनी इच्छाओं का त्याग करके आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन आफ्टर सेक्रीफाइसिंग sacrificing your desires, ठीक है, मेडिटेशन आफ्टर सेक्रीफाइसिंग योर डिजायर्स। और डिजायर कितनी बार करना है? ये कितनी बार करना है? मेडिटेशन आफ्टर सेक्रीफाइसिंग योर डिजायर्स, और ये करना है दिन में 3 बार।
3 times in a day। दिन में 3 बार अपनी इच्छाओं को त्याग कर, हाँ, मनन करना है, आपको चिंतन करना है। तो ये जो है, ये कहा गया है 4 शिक्षा व्रत। देशाविरति, फिक्स द लिमिटेशन। जीवन में कहां तक जाना है, कितनी दूरी तय करनी है, आप सोच लीजिए, तय कर लीजिए, निर्धारित कर लीजिए। तो ये पहली बात हो गई, ठीक है। उसके बाद प्रोपोदोपवास, व्रत का पालन करना। व्रत क्या कीजिए, व्रत का पालन कीजिए। वयावृत्ति क्या है, दान दीजिए, दया हो आप में, दूसरों के लिए आप दान कीजिए, भिक्षा दीजिए, दया भाव रख के मन में। सामयिक वृत्ति, दिन में 3 बार, हाँ, अपनी इच्छाओं को त्याग दीजिए और मनन कीजिए, ठीक है। आज के समय में 3 बार अगर आदमी ये करेगा, हाँ, वक्त कहाँ है कि 3 बार कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैन धर्म में कि जो बहुत एक्सट्रीम हो गई हैं, और बहुत सारे जैन तो मुझे लगता है कि इतनी चीजों को फॉलो भी नहीं करते हैं। फॉलो करेंगे तो बड़ी दिक्कत है। कुछ चीजों को करते हैं, लेकिन अब जैन धर्म तो बहुत कम रह गया ना, थोड़ा बहुत रह गया, उतने तो है नहीं। हाँ, जैन है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन बहुत कम रह गए हैं। बौद्ध धर्म तो बिल्कुल ही यहाँ से लगभग खत्म हो चुका है हिंदुस्तान से। जैन धर्म है, लेकिन उतना नहीं है, वो भी है लेकिन उतना नहीं है। तो कहाँ वो भी हैं जो जैनी, वो भी इतना कहाँ पालन करते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 गुण व्रत। 3 गुण व्रत क्या है भाई, ये भी जान लीजिए, ठीक है। ये आप चारों याद रखिएगा। अब आइए 3 आइए देखिए 3 गुण व्रत, गुण व्रत ये क्या है भाई। तो देखिए कहता है कि पहले सोच लीजिए कि आपको काम क्या करना है। अपने वर्क के बारे में सोच लीजिए, कार्य के बारे में सोच लीजिए, ठीक है। और जो ये कार्य होना चाहिए, पहली बात तो ये है, ये जो कार्य होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, ये ऐसा होना चाहिए, एग्जाम्पलरी होना चाहिए, इमिटेबल होना चाहिए, यानी कि अनुकरणीय होना चाहिए। या इमिटेबल, इसको आप कह दें कि अनुकरणीय, ठीक है। अनुकरणीय होनी चाहिए, आप अनुकरणीय, जो कि लोग फॉलो कर सके, ठीक है। काम सोच लीजिए कि क्या करना है, काम भी अच्छा कीजिए, वो काम ऐसा हो कि योग्य हो और अनुकरणीय हो, एग्जाम्पलरी हो, उदाहरण बने लोगों के लिए, हम भी करें, लोग उसका अनुकरण करें। इमिटेबल, उदाहरण बने, एग्जाम्पलरी हो, यानी कि वो उदाहरण बन जाए। इमिटेबल, लोग उसका अनुकरण करें, फॉलो करें। पहला, दूसरा और तीसरा क्या है, ये कार्य होगा एग्जाम्पलरी, इमिटेबल। हाँ, आपको लिमिट करना है फूड को, अपने खाने को, यानी कि भोजन की सीमा तय कर लेनी है। इसकी भी सीमा तय करनी है। तो 3 गुण व्रत क्या हो गए, कौन सा काम करना है, कार्य कैसा हो, हाँ, तो कार्य योग्य हो और अनुकरणीय हो, यानी कि एग्जाम्पलरी का मतलब उदाहरणार्थ, उदाहरण सेट कर दे, जो हाँ लोगों के लिए उदाहरण बन जाए। और जब उदाहरण बन जाएगा तो लोग इमिटेट करेंगे, यानी कि अनुकरण करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। तो काम ऐसा, कौन सा काम करना है, काम ऐसा करना है जो योग्य हो और अनुकरणीय हो। और तीसरा, आपको अपने भोजन की सीमा को तय कर लेना है, उसको लिमिट कर देना है, ठीक है। लिमिट करना है किसको, फूड को, भोजन की सीमा तय कर लेनी है। तो ये है आपका 3 गुण व्रत, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं स्यादवाद को, समझते हैं। बहुत
सही ढंग से इसको समझिएगा। स्यादवाद, स्यादवाद को ही अनेकांतवाद भी कहा जाता है, मैंने मिटा दिया था अनेकांतवाद। इसी को आपको कहा जाता है अनेकांतवाद, इसी को कहा जाता है सप्तभंगी, सप्तभंगी न्याय, और इसी को कहा जाता है सापेक्षवाद, सापेक्षवाद, थियरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, सापेक्षवाद। देखिए सप्तभंगी, मैं हिंदी में यहां लिखता हूं सप्तभंगी न्याय, इंग्लिश हिंदी दोनों में ऐसे ही लिखेंगे, सप्तभंगी न्याय। ठीक है, तो ये आपका इसी को कहते हैं स्यादवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगी न्याय या सापेक्षवाद, एक ही नाम हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें है ये जो है बिलीव्स इन मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स, विचारों की बहुलता पर बल, या किसमें विश्वास करता है, विचारों की बहुलता, बिलीव्स इन मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स यानी विचारों की बहुलता। ठीक है, विचारों की बहुलता, ये विचारों की बहुलता क्या है, देखिए स्यादवाद क्या कहता है समझिएगा। स्यादवाद कहता है कि किसी भी घटना हो, कोई चीज हो, कोई वस्तु हो, हाँ, या वहां हम ज्ञान की बातें कर लें तो हर चीज के कई पहलू होते हैं। ठीक है ना, कई पहलू के बिलीव्स इन मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट, हाँ, कई पहलू होते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि सीमित है जिससे हम एक या कुछ ही पहलुओं को जान पाते हैं, या तो एक पहलू को जान पाएंगे या हम उसके कुछ पहलू को ही जान पाएंगे, सारे पहलू को हम नहीं जान पाते। साधारण मानव के बस की बात नहीं है। क्या कहता है, देखिए we know of, we get to know, ऐसे कर लीजिए, we get to know one या some aspects of anything as our as we have patience of wisdom। ठीक है, देखिए बिलीव्स इन मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स, सप्तभंगी न्याय हो, स्यादवाद हो, अनेकांतवाद हो, सापेक्षवाद हो, ठीक है, एक ही बात है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, लेकिन यहां इतिहास के मसले पर इसका मैटर वही है, एक ही बात ये कहता है। क्या कहता है कि स्यादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभंगी न्याय, सापेक्षवाद इतिहास के लिए लिहाज से एक ही है। ठीक है, तो ये बिलीव्स इन मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट, विचारों की बहुलता, समझिएगा क्या कहता है कि किसी भी चीज के कई पहलू होते हैं, किसी भी चीज के, तभी तो विचारों की बहुलता होगी। किसी भी चीज कहता है कि विचारों की बहुलता होती है, किसी भी चीज के कई पहलू होते हैं। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट, बिलीव्स इन मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट यानी कि विचारों की बहुलता होगी। विचारों की बहुलता कब होगी, जब किसी भी चीज के कई एस्पेक्ट होंगे, तभी हो सकती है। अब समझिएगा कैसे होंगे, और हम अपनी सीमित बुद्धि से, हमारे पास बुद्धि जो साधारण आदमी जो है उसके पास सीमित बुद्धि है, तो वो एक या उसके कुछ ही पहलू को जान पाएगा, या तो एक एस्पेक्ट को जान पाएगा या कुछ और एस्पेक्ट को जान पाएगा, सारे एस्पेक्ट को जान पाना
संभव नहीं है। बट एवरीवन इज करेक्ट। बट यहां पर ऑफ विजडम, बट वी गेट टू नो वन or some aspects of anything as we have limitations of wisdom, but the aspect we know इज करेक्ट। अब इसको समझिएगा, इसको मैंने लैंग्वेज दे दिया, पहले ही समझ लीजिए। देखिए एक एग्जांपल से समझिएगा। We get to know once or some aspects of anything as we have limitations of wisdom, but the aspect we find out is correct। देखिए, but the aspects we find out are correct। ठीक है, यहां कर दिया एस, तो यहां आर कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये कहता है कि विचारों की बहुलता होती है, किसी भी चीज के कई पहलू होते हैं, लेकिन हमारे पास जो बुद्धि होती है उससे हम एक या कुछ पहलू को जान पाते हैं, सारे पहलुओं को, सारे एस्पेक्ट्स को हम नहीं समझ पाते। लेकिन जिस भी एस्पेक्ट्स को हम समझते हैं वो सही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। हर आदमी अपने अपने हिसाब से, अपने अपने विजडम से, अपने अपने सीमित बुद्धि से सोचता है, समझता है, देखता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए एक हाथी है। ठीक है, हाथी है। अब हाथी जो है कैसा दिखता है भाई? 4-5 वहां मान लीजिए कि कुछ 4-5 अंधे लोग हैं, ब्लाइंड लोग हैं, और बताया जाता है कि बताओ भाई हाथी कैसा है। तो एक अंधा जाता है और वो हाथी का पैर पकड़ लेता है, उसके हाथ में हाथी का पैर आता है, तो कहता है कि भाई ये हाथी जो है ये तो खंबे की तरह है, पिलर की तरह है। ठीक है ना। दूसरा जाता है, उसके हाथ में हाथी का सूंड आ जाता है। ठीक है, तो क्या सर भाई ये हाथी जो है ना ये है सांप की तरह, स्नेक की तरह, क्योंकि उसके हाथ में लंबा सूंड आ गया। तीसरा जाता है, तीसरा अंधा ब्लाइंड आदमी, वो पेट को देखता है, बोलता है ये तो ढोलक की तरह है, ढोल की तरह है। कोई जाता है तो वो कान आ जाता है हाथी का हाथ में, तो कहता है कि भाई हाथी तो जो है वो सूप की तरह, सूप देखते हैं छठ में यूज होता है, सूप होता है, उसमें बहुत सारा सामान प्रसाद रख के और पूजा की जाती है सूर्य भगवान की। तो उस समय क्या होता है कि वो कहता है सूप की तरह है। ठीक है, सूप की तरह है, यानी कि गलत भी नहीं है। एक आदमी ने जिसके हाथ में पैर आया हाथी का, तो बिल्कुल हाथी का पैर खंबे की तरह होता है, वो गलत नहीं है क्योंकि उसने उतना ही देखा। दूसरा जाता है, उसके हाथ में हाथी का सूंड आ गया, तो बिल्कुल सांप कैसा होता है? हाथी के सूंड की तरह लंबा होता है, तो उसने कहा भाई हाथी जो है ये तो सांप की तरह है। तीसरे के हाथ में पेट आया तो कहता है कि ढोलक की तरह है। कोई गलत नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से सही है। यही स्यादवाद कहता है, यही अनेकांतवाद कहता है, यही सप्तभंगी न्याय कहता है, यही सापेक्षवाद कहता है। सप्तभंगी न्याय में 7 नियम है, वो फिलॉसफी की चीजें हैं, अलग सब्जेक्ट है, इतिहास में। इसमें है कि है या नहीं है नहीं भी है, इस तरह की चीजें हैं, है या नहीं है, इस तरह की चीजें 7 सिद्धांत इसमें रखे गए हैं सप्तभंगी न्याय में। वो आपको नहीं जाने, इसलिए इसका नाम सप्तभंगी न्याय रखा गया है। ठीक है, अब कहा क्या था? स्यादवाद कहता है कि वैसे तो सीमित बुद्धि से हर आदमी सही है, लेकिन कंप्लीट नॉलेज किसको मिलता है? स्यादवाद कहेगा या कंप्लीट नॉलेज। ये जो स्यादवाद या एक ही चीज है, यहां से लिख रहा हूं मैं। ठीक है, यहां से एक और पॉइंट लिख देता हूं। अब जैसे हाथी के बारे में मैंने बताया, यानी कंप्लीट, हर आदमी ने अलग अलग अपने अपने विचार दिए, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट पे संपूर्ण ज्ञान नहीं है किसी को, लेकिन हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सही है, गलत नहीं है। तो संपूर्ण ज्ञान किसको मिलता है? संपूर्ण ज्ञान, कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज। कंप्लीट नॉलेज किसको मिलेगा? वही जो कैवल्य को प्राप्त करता है, जो ज्ञान प्राप्त कर लिया तीर्थंकरों ने, चाहे पार्श्वनाथ ने, चाहे महावीर ने, चाहे उसके पहले
ऋषभ देव ने प्राप्त किया होगा, ठीक है ना। तो कंप्लीट नॉलेज कौन किसको मिलता है? कैवल्य जो होता है उसी को कंप्लीट या संपूर्ण ज्ञान मिलता है, यानी तीर्थंकर को मिलेगा। इस स्थिति में लोग तीर्थंकर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए स्यादवाद का मतलब ये हो गया कि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से चीजों को देखता है और हर व्यक्ति अपने अपने एस्पेक्ट से, उसने डिफरेंट एस्पेक्ट से देखा तो गलत कोई नहीं है, लेकिन किसी को कंप्लीट जानकारी नहीं मिली क्योंकि उसकी बुद्धि सीमित है। जिसको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी वो कैवल्य हो जाएगा, वो उसको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, हाँ, जैसे तीर्थंकरों को होता है। तो ये स्यादवाद करता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। यहां मैंने लिख दिया है बिलीव्स इन मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट, विचारों की बहुलता में विश्वास करता है, के अस्तित्व में विश्वास करता है। अब इसका मतलब वी गेट टू नो वंस और सम एस्पेक्ट्स ऑफ एनीथिंग एज वी हैव लिमिटेशंस ऑफ विजडम, बट द एस्पेक्ट वी फाइंड आउट आर द एस्पेक्ट्स वी फाइंड आउट आर करेक्ट, ठीक है ना। हमने क्या लिखा कि हम अपनी में हमारे पास सीमित बुद्धि है और उससे हम किसी भी चीज के कुछ ही एस्पेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है, समझ पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एस्पेक्ट, लेकिन फिर भी हमें संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती। संपूर्ण किसको मिलती है? जिसके कंप्लीट नॉलेज किसको मिलता है? जो कैवल्य होता है। जिसको कंप्लीट जानकारी मिल गई वो महान पुरुष हो जाते हैं, वो कैवल्य हो जाते हैं, वो कैवलीन हो जाते हैं, जैसे महावीर स्वामी हो गए या जैसे पार्श्वनाथ हो गए, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना। गलत है तो ये स्यादवाद हो गया। अब आइए अब समझते हैं हम किसको? काया क्लेश को। चलिए लास्ट है काया क्लेश। देखिए काया क्लेश यहां समझिएगा, यह है काया क्लेश। काया क्लेश हिंदी में इसको ऐसे ही कहेंगे काया क्लेश। काया क्लेश का मतलब बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ जीना, शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना, और इसको कहा जाता था, देखिए इसको संलेखना कहा जाता था पहले, संलेखना। संलेखना हिंदी में लिख देता हूं ऐसे ही। और आज के समय में संधारा कहा जाता है। आज के समय में संधारा कहा जाता है। देखिए काया क्लेश का मतलब बहुत डिफिकल्ट लाइफ जीना, बहुत कष्ट देना शरीर को। तो जैन धर्म क्या कहता है? संलेखना। संलेखना का मतलब कहता है कि प्राण कैसे त्यागना है। आपको अपने खाना को, भोजन को धीरे धीरे कम करना है या उपवास कर लेना है, और एक जगह जाके स्थिर से बैठ जाना है, उपवास करना है, खाना को धीरे धीरे कम करना है और इस तरह मृत्यु की तरफ बढ़ जाना है। इस तरह से अपने प्राण त्याग देने हैं, शरीर को कष्ट देकर मृत्यु की ओर जाना, संलेखना। तो संलेखना विधि से आपको देखिए दो लोग थे, संलेखना से बता देता हूं। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। ये चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना से ये इन्होंने अपना प्राण त्यागा था, शरीर छोड़ा था, हाँ, शरीर से मुक्ति ली थी। ये चले गए थे चंद्रगिरी की पहाड़ियों में, कहां पे? श्रवण बेलगोला में, वहीं पे जहां पे महामस्तकाभिषेक होता है। बार बार मैं महामस्तकाभिषेक का नाम ले रहा हूं, क्यों? यूपीएससी में आ चुका है सवाल, ठीक है ना। तो देखिए श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी की पहाड़ियों में, चंद्रगिरी की पहाड़ियों के ठीक सामने है विंध्यगिरी की पहाड़ियां, और वहां पे ये मूर्ति है किसकी? ऋषभनाथ के बेटे बाहुबली, या उनको गोमेतेश्वर बाहुबली या गोमेतेश्वर भी कहते हैं, और उन्हीं के को डिवोटेड है ये महामस्तकाभिषेक, जो कि श्रवण बेलगोला में होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगिरी की पहाड़ियों में अपने प्राण त्यागे थे संलेखना विधि से, और ठीक इसके चंद्रगिरी पहाड़ियों के सामने है विंध्यगिरी पहाड़ी, जहां पे बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति लगी है। विशाल मूर्ति, 57 फीट ऊंची है करीब करीब, और
हर 12 वर्ष पे वहां होता है महामस्तकाभिषेक, जिसमें दूध से, घी से, चंदन से, हाँ, केसर से उनको नहलाया जाता है, लेप लगाया जाता है, अभिषेक किया जाता है। ठीक है, पूरा मैं एक डिटेल वीडियो इस पे बना चुका हूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है महामस्तकाभिषेक। कहां का है? कर्नाटका का, हासन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है श्रवणबेलगोला। ठीक है, एक तो संलेखना विधि से किए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के थे, और इंद्र थर्ड, इनके बारे में भी कहा जाता है कि इन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। तो ये दो शासकों का नाम आता है, और ये थे राष्ट्रकूटास के डायनेस्टी में, राष्ट्रकूटास। आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूटास जब हम मेडिवल में इन करेंगे ना, राष्ट्रकूटास डायनेस्टी पे थे, राष्ट्रकूट वंश के थे, इंद्र थर्ड। तो दो लोगों का नाम आता है, चंद्रगुप्त मौर्य और इंद्र थर्ड, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य डायनेस्टी के, इंद्र थर्ड राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के। तो इन लोगों ने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमेशा आपको हर जगह मिलेगा कहानी कि चंद्रगिरी की पहाड़ियों में, श्रवणबेलगोला में, हाँ, इन्होंने उपवास पद्धति से धीरे धीरे खाना कम करके अपना शरीर छोड़ दिया था। ठीक है, शरीर त्याग दिया था, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और आज के समय में, मॉडर्न टाइम में, इसी को संथारा कहा जाता है। यह संलेखना ही आज के समय में संथारा है, यही संलेखना आज के समय में संथारा है। इसमें भी वही होता है, अपने आप को रूम में बंद कर देना, उपवास कर लेना, खाना छोड़ देना और फिर मृत्यु की तरफ बढ़ जाना। तो आज के समय में संथारा है, पहले इसको संलेखना कहा जाता था। तो इस तरह से हमने सब कुछ देख लिया, जो भी टीचिंग्स है या डॉक्ट्रिन है या जो शिक्षा है जैन धर्म की। त्रिरत्न को समझ लिया, या 3 ज्वेल्स कहें, पंच महाव्रत, पंच अनुव्रत, 4 शिक्षा व्रत, हाँ 4 शिक्षा व्रत, 3 THR। देखिए यहाँ पे कई बार छूट जाता है ना, मैंने बोला है ना, ट्री लिख दिया मैंने। 3 गुणव्रता, हाँ, स्यादवाद, अनेकांतवाद, इसी को कहेंगे सप्तभंगी न्याय, इसी को कहेंगे सापेक्षवाद, और काया क्लेश। तो हमने सब कुछ पढ़ लिया। So that's all for the day. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling.